Hello everybody. Welcome to my channel India School Studio. आज का हमारा टॉपिक है विल एंड वुड। क्या आपको भी परेशानी होती है विल और वुड को समझने में? बहुत कंफ्यूजन है कि कहाँ विल लगाएं, कहाँ वुड लगाएं, क्या मतलब है इसका। हर एक बात में पास्ट में भी वुड का यूज़ हो रहा है, प्रेजेंट में भी यूज़ हो रहा है विल का, और समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ लगाएं विल को और कहाँ लगाएं वुड को। तो आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको विल एंड वुड के कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने इंग्लिश बोलने में इनको यूज़ कर पाएंगे और दूसरों को भी सिखा सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन विल और वुड पर। क्या होता है ये विल, क्यों यूज़ करते हैं? इंग्लिश में जैसे हम हिंदी में बोलते हैं बहुत सारे काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। भविष्य काल वो होता है जो काम अभी होना रहता है, ये जो काम अभी होगा तो होगा, यानी उसी के लिए ही विल का प्रयोग इंग्लिश में किया जाता है। हर एक लैंग्वेज में अपने रूल्स होते हैं। इंग्लिश में गा यानी जो काम होगा या होंगे या वो काम जो मैं करूँगा उसके लिए विल का प्रयोग होता है। चलिए डिटेल में देखते हैं। विल का यूज़ फ्यूचर के सेंटेंसेस में होता है। जैसे अगर आपसे किसी ने पूछा कि आप कब जाएंगे तो आपका जवाब होगा मैं अभी जाऊंगा, या मैं दोपहर को जाऊंगा, या मैं कल जाऊंगा। मीन्स आपको पता है, आपने जाना तो है और ये ज़रूर जाना है, तो प्रेडिक्शन स्ट्रॉन्ग है कि ये काम होगा, तो उसके लिए विल का प्रयोग होता है। ठीक है, नीचे स्लाइड के सबसे अंत में मैंने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरह के कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। पहले उनको समझते हैं। प्रिडिक्शन मतलब जब आपको पता लगे कि मैंने ये काम करना है, मींस आपकी पैकिंग हो चुकी है, यू आर प्लानिंग टू दिल्ली, तो आप उसके लिए क्या कहेंगे? आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। ठीक, कुछ डिसीजन के बताने के लिए, इंस्टेंट डिसीजन, वेरी क्विक। जैसे किसी ने आपसे पूछा आप क्या खाओगे? मैं ये खाऊंगा, राजमा चावल खाऊंगा। मैंने ये बना रखा है, आप क्या लोगे? मुझे भूख नहीं है, मैं सिर्फ एक बिस्किट लूंगा, या मैं सिर्फ जूस लूंगा, या मैं सिर्फ चाय लूंगा। एकदम इंस्टेंट रिप्लाई देने के लिए हम विल का यूज़ करते हैं। थर्ड है हम प्रॉमिस, जैसे कुछ प्रॉमिस की भावना से, जैसे कि कुछ वादा निभाने की बात से कि मैं ये काम करूँगा, आप ये शुरू करो, मैं आपकी मदद करूँगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा, उसके लिए भी विल का यूज़ होता है। और विलिंगनेस दिखाने के लिए, मतलब अपनी इच्छा बताने के लिए कि मैं ये काम करूँगा, उसके लिए विल का प्रयोग होता है। नाउ इस विल के डायग्राम को देखते हैं कि विल प्रिडिक्शन के लिए यूज़ होता है, इंस्टेंट डिसीजन के लिए यूज़ होता है, विलिंगनेस के लिए होता है, प्रॉमिस के लिए होता है। ठीक है, ये 4 ऐसे संदर्भ हैं जिसमें हम विल यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं दिल्ली जाऊँगा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ठीक है, एक तरह का ऑफर है। जब हम किसी को ऑफर भी देते हैं तो भी विल का प्रयोग करता है। मुझे भूख नहीं है, मैं सिर्फ जूस लूंगा। रिफ्यूज़ल या इंस्टेंट डिसीजन के लिए भी विल का प्रयोग होता है। रिक्वेस्ट करने पर भी विल का प्रयोग होता है इनफॉर्मल रूप से। विल यू हेल्प मी, ये थोड़ा सा पोलाइट नहीं माना जाता। ठीक है, जबकि वुड जो होता है विल का पास्ट होता है। वुड जो होता है विल का पास्ट होता है। ठीक है, हमारे यहाँ पर हिंदी में 3 काल हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। उसमें भी अलग अलग तरह से हिंदी में अपनी बात को कहा जाता है। उसी तरह से इंग्लिश में भी विल एंड वुड, यानी मैं काम करूँगा, और वुड का सेंस विल के पास्ट को शो करने के लिए किया जाता है। जैसे आप यूँ समझिए कि सीता ने कहा वो शाम को जाएगी। सीता ने कहा, ये बात आप जो मुझे बता रहे हैं वो सीता ने पहले कही थी, बीते हुए समय में कही थी। जब हम किसी की बात बीते हुए समय की बात करते हैं और उसमें गा गे गी लगता है तो हम वहाँ वुड का प्रयोग करते हैं। वुड के और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रयोग हैं जिन्हें हम आगे आने के टाइम पे देखेंगे। तो देखते हैं विल के प्रयोग। बात करते हैं विल की। मैंने नंबर 1 पे बताया प्रेडिक्शन, डिसीजन, प्रॉमिस। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज है विल का कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 1 में। अब ये क्या होता है आगे देखते हैं। वुड का प्रयोग ये होता है
पास्ट ऑफ विल मीन्स जब आपको कोई बात बताई जाए जिसमें भूतकाल में ये कहा गया हो कि ये काम होगा तो वुड लगता है। इसी मैंने बोला है, इसीलिए मैंने बताया है कि यहाँ है पास्ट, फ्यूचर की बात हो रही हो लेकिन पास्ट में। हम इसे रिक्वेस्ट करने में भी यूज़ करते हैं। वुड को यूज़ करना बहुत ही पोलाइट माना जाता है, एटिकेट्स माने जाते हैं। अगर हम वुड का प्रयोग किसी से कुछ रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं, कुछ ऑफर देने के लिए करते हैं, ठीक है। अगला है परमिशन मांगने के लिए। जब हम किसी से कुछ परमिशन मांगते हैं तो भी हम वुड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने विल की कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 भी अभी नहीं डिस्क्लोज करा है। यूज्ड फॉर फ्यूचर थिंग्स दैट आर नॉट सर्टेन हैपन। और वुड का प्रयोग ऐसी चीज़ों के लिए भी होता है जिसके बारे में आपको श्योरिटी नहीं है कि ये काम होगा। जैसे पीछे अभी आपने देखा कि आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। आपको बहुत यकीन है, सब कुछ सही है कि आप दिल्ली जाएंगे ही जाएंगे। अब मान लीजिए कि आपकी ट्रेन लेट हो गई या आपकी बस मिस हो गई, आप थोड़ा सा लेट पहुंचे। जैसे अभी आप एक एग्जाम्पल लीजिए, आई विल गो टू दिल्ली बाय 8 PM। मैं शाम को 8 बजे तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन बाय चांस आपकी अगर बस मिस हो गई तो आप लेट पहुंचे, ठीक है, तो उस केस में वुड का प्रयोग होता है, ठीक। जबकि विल का प्रयोग फ्यूचर के वाक्य में होता है और जो चीज़ें ज़रूर होंगी, डेफिनेटली गोइंग टू हैपन, इन दैट केस वी यूज विल टू स्टेट फैक्ट्स। टू स्टेट फैक्ट्स मतलब जैसे कि ये होगा तो वो होगा, कुछ बताने के लिए कि आज बारिश होगी, इस तरह से। और मेकिंग डिसीजंस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते वक्त एकदम से डिसीजन बताने के लिए भी विल का प्रयोग होता है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिए हैं जिनकी मदद से आपको विल के कंसेप्ट को समझने में आसानी होगी। जब वाक्य का सेंस गा, गे, गी बने तो हमें विल लगाना चाहिए। We will come and see you next week। अब आपने यहाँ पे ये भी पढ़ा होगा कि we के साथ और I के साथ shall लगता है, वो बात ठीक है, लेकिन अब हम स्पीकिंग में shall का यूज़ नहीं करते हैं। shall का यूज़ कहाँ करते हैं उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाकर दिखाऊंगी। अभी के लिए will पे फोकस करते हैं कि will कहाँ लगता है। We will come and see you next week। हम आपको आएंगे और आपसे नेक्स्ट वीक मिलेंगे, ठीक है। आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा। विलिंगनेस है, एक तरह का प्रॉमिस है, मैं आपकी मदद करूँगा। व्हाट विल यू ईट, आप क्या खाएंगे। आई विल हैव रोस्टेड टोस्ट, मैं भुना हुआ टोस्ट खाऊंगा। इंस्टेंट डिसीजन है, विल लगा है। विल यू डू मी ए फेवर, और इसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं वुड यू डू मी ए फेवर। विल एक इनफॉर्मल वे में कहा जाता है, वुड जो है बहुत ही पोलाइट है। दोनों ही यूज़ हो सकते हैं। जब आप किसी से कुछ मांगे या रिक्वेस्ट करें तो उसके लिए विल और वुड दोनों लगता है। वुड थोड़ा पोलाइट है, ठीक है। आई विल हैव जूस ओनली, आई एम नॉट हंग्री एट ऑल, या यहाँ से कहते हैं एज आई एम नॉट हंग्री एट ऑल। डिसीजन है, इंस्टेंट डिसीजन। आई विल रीच दिल्ली बाय 8 टुमारो, प्रेडिक्शन, ठीक है। अगला सेंटेंस है कि इफ इट रेन्स टुडे आई विल नॉट अटेंड माई क्लास। ये एक कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें दो तरह के वाक्य होते हैं और कंडीशन लगी होती है, और इसका सेंस इस तरह से बनता है कि अगर ये होगा तो वो होगा, और अगर ये नहीं होगा तो वो होगा। इस तरह के वाक्य जब बने तो उसमें विल लगता है, इधर भी गा आता है और नेक्स्ट लाइन में भी गा होता है। जैसे अगर आज बारिश होगी तो मैं क्लास अटेंड नहीं करूँगा। कंडीशनल, इसे बोलते हैं विल का कंडीशनल टाइप 1। अब देखते हैं कुछ वुड के एग्जाम्पल्स जिन्हें देखकर आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वुड, मैंने वुड के बारे में बताया कि वुड का प्रयोग पास्ट में कही गई बात के लिए होता है जो कि भविष्य के लिए कही गई हो। रिया सेड शी वुड
फिनिश द वर्क द नेक्स्ट डे। रिया ने कहा कि वो अगले ही दिन अपना काम खत्म कर लेगी। यानी ये एक रिपोर्टेड स्पीच है, रिया ने कहा है और हम रिया की बात को दोहरा रहे हैं, लेकिन रिया ने भविष्य की बात को बीते हुए समय में कहा है, इसलिए यहाँ पे वुड लगेगा। अब रिक्वेस्ट के लिए, अगर आपने किसी से मदद मांगनी हो और बहुत ही विनम्रता से, शिष्टाचार से आपने कहना हो, तो हम वुड यू लगाते हैं। वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे प्लीज़। वुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे पेन देंगे अपना। वुड यू प्लीज़ पास दिस ग्लास ऑफ वाटर, वुड यू लाइक अनदर ड्रिंक। आप किसी से पूछ रहे हैं, ठीक है, कि क्या आप और ड्रिंक लेना चाहेंगे, पसंद करेंगे, क्या आप और ड्रिंक लेंगे। यहाँ इसकी सेंस है क्या आप एक दूसरा ड्रिंक लेंगे, लेकिन नेक्स्ट है वुड यू लाइक टू हैव, क्या आप लेना चाहेंगे, पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, आप चाय लेना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू डांस विथ मी, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू जॉइन अस, क्या आप हमारे साथ बैठकर बात करना पसंद करेंगे। ठीक है, ये 2 और 3 जो हैं इन्विटेशंस हैं, ऑफर्स हैं एंड रिक्वेस्ट है, लेकिन बहुत ही पोलाइट वे में। जब हमें अपनी बात किसी को बहुत ही पोलाइट वे में, किसी को ऑफर देना हो, किसी को इनवाइट करना हो, किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी हो, तो हम वुड का प्रयोग करते हैं। या हम वुड का प्रयोग तब करते हैं जब भूतकाल में की गई बात किसी की हम रिपीट कर रहे हों और उसमें भविष्य की सेंस हो। ठीक है, देखते हैं कुछ वुड के और एग्जाम्पल। यहाँ पे वुड यू एंड वुड यू माइंड प्लस ING एक तरह की रिक्वेस्ट है, लेकिन हम इनको अलग अलग तरीके से सेंटेंस में यूज़ करते हैं। जैसे वुड यू कैरी दिस फॉर मी, आप किसी से मदद मांग रहे हैं और आप कह रहे हैं कि क्या आप इसे मेरे लिए उठा लेंगे, वुड यू, क्या ले जाओगे। अगला है वुड यू माइंड लेंडिंग मी योर कार, माइंड होता है बुरा ना लगे। वुड यू माइंड, क्या आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर आप मुझे अपनी कार दें। वुड यू माइंड लेंडिंग मी, और इसका ग्रामर रूल है वुड यू माइंड के बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगता है। वुड यू माइंड लेंडिंग मी योर कार, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अपनी कार मुझे देने में। वुड यू माइंड नॉट इंटरप्टिंग मी, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर आप मुझे परेशान ना करें। वुड यू माइंड, एक और तरीके से सेंटेंस बनता है वुड यू माइंड इफ आई लेफ्ट अ लिटिल अर्ली टुमारो, इसका मतलब है क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं कल थोड़ा जल्दी निकल जाऊं। अब यहाँ देखिए हमने यहाँ पे लगाई है पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म। जब ये ग्रामर रूल है, जब हम भविष्य की बात कर रहे हो और किसी से परमिशन ले रहे हो तो यहाँ पे पास्ट लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। नेक्स्ट, वुड का प्रयोग ऐसे वाक्यों में भी किया जाता है जब हम किसी से राय मांगते हैं या पूछते हैं और काम को करने की इच्छा जाहिर करते हैं। वुड इट बी ओके, क्या ये ठीक होगा। इफ आई कॉल्ड यू इन द इवनिंग, क्या ये ठीक होगा अगर मैं आपको शाम को फ़ोन किया, मैंने अगर आपको शाम को फ़ोन किया तो। ओके की जगह ऑल राइट भी लगा सकते हैं। क्या ये ठीक होगा अगर मेरे बच्चे यहाँ कुछ घंटे के लिए और रुक जाएं। हम इस सेंस को इस तरह से भी कह सकते हैं इज़ इट ओके इफ़ आई कॉल यू इन द इवनिंग, लेकिन इसकी भावना हिंदी में ये बनेगी आप, क्या ये ठीक है अगर मैं आपको शाम को फ़ोन करता हूँ तो। ठीक है, ये थे वुड के एग्जाम्पल्स। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड महत्वपूर्ण वुड का प्रयोग, वुड का यूज़ कंडीशनल सेंटेंसेस में बहुत बार हम लोग यूज़ करते हैं, और अगर हम इस वुड के कंडीशनल सेंटेंसेस को अपने इंग्लिश में बोलना सीख लें तो हमें आधी से ज़्यादा इंग्लिश आ जाएगी। प्रैक्टिस करने से हम इसको सीख सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, देखते हैं ये क्या होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, इसमें हर जगह एक कंडीशन लगी होती है, या तो पहले वाक्य में या दूसरे वाक्य में, और इसके सेंस के अकॉर्डिंग हम इसमें विल और वुड लगाते हैं। जैसे कि अगर ये तुम करोगे, अगर तुम ये करोगे तो ये होगा, अगर ये होगा तो वो होगा, अगर तुमने ये कर लिया तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के वाक्य होते हैं। लेकिन जो ये पहला टाइप 1 मैंने लिखा है, अगर तुम ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल है, इस केस में विल लगता है। ठीक है, जैसे
पहले सेंटेंसेस के एग्जाम्पल देखते हैं। अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी। इफ़ यू स्टडी वेल या इफ़ यू स्टडी हार्ड देन यू विल गेट अ गुड जॉब। ठीक है, अगर मुझे उसका नंबर मिल जाए या मिल जाएगा, एक ही बात है, मिल जाएगा तो मैं उसे कॉल करूंगा। इफ़ आई गेट हर नंबर देन मिल जाता है, यहाँ पे अगर मुझे इसका नंबर मिल जाता है तो मैं उसे कॉल करूंगा। मिल जाता है आएगा यहाँ पर, तो मैं उसे कॉल करूंगा। आई गेट हर नंबर देन आई विल कॉल हर। ठीक है, यहाँ बाय मिस्टेक जाए है, यहाँ जाता है आएगा। अगर तुम ये करते तो ये होता, मीन्स अगर तुम ये काम करते, अगर तुम अच्छे से पढ़ते तो तुम डॉक्टर बन जाते। अगर तुमने अच्छे से इंग्लिश सीखी होती तो ये तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर हो जाता। अगर तुमने कुकिंग अच्छे से सीखी होती तो तुम खाना अच्छे से बना लेते। करते तो ये होता, ये करते तो वो होता। मीन्स ऐसा इमेजिनरी है कि अगर तुमने ये करते तो ये होता, इमेजिनरी है, लेकिन मुश्किल नहीं है, आगे भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि टाइम खत्म हो गया है और आप नहीं कर सकते, वक्त बीत चुका है, अब करना हो ही नहीं सकता, अब करना मुश्किल है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जब चीज़ें इमेजिनरी हों बट पॉसिबल हों, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल हों, तो हम वुड का प्रयोग करते हैं। एक और सेंस है, अगर तुमने ये किया होता तो ये हो चुका होता। टोटली अनरियल सिचुएशन है, जैसे कि अगर तुमने मेरी बात सुनी होती तो तुम्हें इतनी परेशानी ना झेलनी पड़ती। मीन्स परेशानी तो तुम अब झेल चुके हो, ये काम हो चुका है, वो वाली बात बीत चुकी है, अब ये दोबारा नहीं आ सकती। उसमें भी वुड का प्रयोग होता है, लेकिन वुड के साथ हैव लगते हैं, वो आगे हम देखते हैं। ठीक है, टाइप 1 के एग्जाम्पल मैंने ये दिए हैं। अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अगर मुझे उसका नंबर मिल जाता है तो मैं उसे कॉल करूँगा। नेक्स्ट टाइप 2 है, अगर तुम ये करते तो ये होता, इमेजिनरी है बट इम्पॉसिबल नहीं है। उसके एग्जाम्पल्स और आगे देखते हैं। जैसे इफ़ आई हैव टाइम आई विल डू इट, अगर मेरे पास समय होता है तो मैं ये काम को ज़रूर करूँगा। आई वुड लाइक सम कॉफ़ी प्लीज़, मैं एक कॉफ़ी लेना चाहूँगा। मीन्स अपनी इच्छा जाहिर करी है, विलिंगनेस जाहिर करी है। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ, आई विल बी देयर, मैं वहाँ होऊंगा। आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट शी वुड बी देयर, मुझे लगा नहीं था कि वो वहाँ आएगी। पास्ट की बात में बता रहे हैं कि आएगी तो वुड लगा है। डू यू थिंक दे वुड कम इफ़ वी आस्क देम, क्या तुम्हें लगता है कि अगर हम उनसे पूछते तो वो आते? तो इसके लिए भी वुड लगा है। ये बात इस तरह की सेंस है कि अगर हम उनसे पूछते तो वो आते, तो इसके लिए वुड लगा है। आई एम रियली नॉट श्योर वेदर आई वुड बी फ्री टुमारो, मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं कल फ्री हो पाऊँगा या नहीं। ठीक है, नॉट श्योर, जब आप श्योर नहीं होते हैं तो भी वुड का प्रयोग करते हैं। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन एट द मीटिंग दिस आफ्टरनून, आपको क्या लगता है क्या होगा मीटिंग में इस दोपहर के बाद। इफ़ यू हैड टू मेक ए चॉइस, अगर तुम्हें एक चॉइस करनी पड़े, कुछ चुनना पड़े, व्हाट वुड यू डिसाइड ऑन, तुम क्या चुनोगे? अगर तुम्हें चूज़ करना पड़ता, इफ़ यू हैड टू मेक ए चॉइस, अगर तुम्हें कुछ चुनना पड़ता तो तुम क्या चुनते तो वर्ड का प्रयोग। आई होप वी विल बी एबल टू डू इट, मुझे उम्मीद है हम ये करने के काबिल हो सकेंगे या ये हम कर पाएंगे। अगला है आई वुड रादर टेक अ वॉक, रादर के साथ भी वुड का प्रयोग होता है, वुड का यूज़ करते हैं। इसमें ये बताया जाता है कि इसकी बजाय मैं ये काम करना ज़्यादा पसंद करूँगा, उस सेंस में रादर का प्रयोग होता है वुड के साथ, और सेंटेंस बनता है आई वुड रादर टेक ए वॉक, इसकी बजाय मैं एक टहलना पसंद करूँगा। इफ़ यू डिडंट कॉल मी आई वुडंट गो, अगर तुम मुझे कॉल नहीं करते तो मैं वहाँ नहीं जाता। ठीक है, आई विश द रेस वुडंट स्टॉप नाउ, काश, आई विश, काश कि ये रेस कभी ख़त्म ना हो। इट्स वेरी हॉट, आई विल ओपन अ विंडो, बहुत गर्मी है, मैं एक खिड़की खोलूँगा। आई वुड लाइक अनदर ड्रिंक प्लीज़, मैं एक और ड्रिंक लेना चाहूँगा। अपनी वांट की सेंस को बताया है, विलिंगनेस की सेंस को बताया है कि मैं ये लेना चाहूँगा। आई वुड लाइक अनदर ड्रिंक प्लीज़, हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं आई वुड लाइक टू हैव अनदर ड्रिंक। ठीक है,
हिज कार वुडंट स्टार्ट सो ही टुक द बस। पास्ट की बात बताई है, उसकी गाड़ी शुरू नहीं हुई तो इसलिए उसने बस ले ली। आई एम हंग्री सो आई विल ईट समथिंग। मुझे भूख लग रही है इसलिए मैं कुछ खाऊंगा। इंस्टेंट बात को बताया गया। किसी से पूछा जा रहा है विल यू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे जब तुम अपना काम खत्म कर लोगे। इंस्टेंट आस्किंग है, खेलोगे तो विल। अब एक समराइज मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वुड का प्रयोग जहाँ पर वाक्य के अंत में करता, जाता, होता, करेगा या ऐसी पॉसिबिलिटी शायद वाली कि आप श्योर नहीं हैं, वहाँ पर वुड लगेगा। जैसे शायद मैं जाऊँगा, अगर आपको पक्का पता है कि आप जाएंगे, मैं जाऊँगा, आई विल गो, बट आपको है कि शायद मैं जाऊँगा, आई वुड गो। ठीक है, जैसे राम वुड गो, he would go, she would go, they would go there, they would attend the party, I would call you, means you are not sure that you are gonna call him or not. When you are sure, then you can use will. But in the situation when we are not sure, we can use would. Okay? Imaginary things, अगर आप ये काम करते तो ये होता। कंडीशनल बातें, अगर ये तुम करते तो ये होता। पोलाइट वे में रिक्वेस्ट, पोलाइट में वुड यू प्लीज, वुड इट बी ओके, वुड यू माइंड डूइंग दिस, वुड यू माइंड लेंडिंग मी योर कार, वुड यू माइंड इफ आई लेफ्ट अ लिटिल अर्लियर, लाइक दिस। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट अगर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वुड यू प्लीज हेल्प मी, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। ऑफर, would you please come over here, yeah, would you please dance with me, would you like to dance with me। permission, possibility, possibility लेकिन शायद वाली। want, अपनी बताने के लिए, I would like to have a cup of tea, I would like to have a beer। past of will, will के past में बीते हुए समय में भविष्य की बात को बताते हुए will के past यानी would का प्रयोग होता है। will ऑन द कंट्रारी, विल का प्रयोग होता है फ्यूचर को बताने में, फ्यूचर की बात बताने में। स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन, व्हेन यू आर श्योर दैट यू आर गोइंग टू द वर्क राइट नाउ और इन द फ्यूचर, देन वी यूज विल, हम विल का प्रयोग करते हैं। इंस्टेंट डिसीजन बताने के लिए, विलिंगनेस बताने के लिए। तो ये था आज का लेक्चर विल और वुड पर। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो और आपकी कुछ कन्फ्यूज़न भी दूर हुई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट आपको जो वीडियो यहाँ पे अपलोड हो वो आपको दिख सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।